क्या आपने कभी ऐसा रिस्क लिया है जहां पूरी दुनिया कह रही हो मत करो, लेकिन आपने कहा मुझे करना है? लोगों ने कहा मत जाना, धोखा हो जाएगा, पर मैंने लिया रिस्क। कुवैत स्ट्रगल स्टोरी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं 19 महीने के संघर्ष के बाद कुवैत आया। उस दौरान हर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैं चला आया। दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको शायद इंस्पायर करे, मोटिवेट करे और ये समझा दे कि मुश्किलें जितनी भी बड़ी हो, अगर इरादा मजबूत हो तो मंजिल ज़रूर मिलती है। मैं इंडिया में एक छोटी सी दुकान चलाता था, लेकिन ना ही मुझे बिजनेस का एक्सपीरियंस था, ना ही नॉलेज और ना किसी का सपोर्ट। कर्ज चढ़ चुका था, लॉस के बाद लॉस हो रहा था। लोगों ने उधार ले रखा था और वापस करने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी बीच मेरी एक आर्ट पोस्ट इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वायरल हो गई। एक दिन सुबह जब मैं सोकर उठा तो इंस्टाग्राम पर एक मैसेज था और वो कुवैत का मैसेज था। मेरे लिए एक जॉब ऑफ़र था और ये जॉब ऑफ़र मेरे लिए डूबते नदी में तिनके का सहारा बना। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। उनका मैसेज था, तुम्हारा काम मुझे बहुत पसंद आया है, क्या तुम मेरे साथ कुवैत में काम करोगे? पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मुझे लगा किसी का फेक मैसेज है या फिर किसी ने गलती से मैसेज कर दिया है, क्योंकि वो मैसेज एक लॉन्ग मैसेज था और पूरा इंग्लिश में था। मेरी इंग्लिश उस वक्त इतनी अच्छी भी नहीं थी, लेकिन इतना तो समझ आ गया था कि कोई बंदा है जो मुझे जॉब ऑफ़र कर रहा है। फिर मैंने वो मैसेज अपने बड़े भाई और लाइफ कोच साकिब भाई को सेंड किया और उनसे पूछा क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा पूछने की क्या बात है, यस लिखो और जाओ, रिस्क लो। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मशवरा भी देना चाहूँगा कि अपने सीनियर लोगों को दोस्त और लाइफ कोच बनाया कीजिए और उनसे हमेशा मशवरा लिया कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं अक्सर ऐसा ही करता हूँ, लेकिन याद रखिए इस ज़माने में सारे लोग ईमानदार नहीं हैं और सब आपके भले के लिए नहीं सोचते। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि आपका रियल दोस्त और रियल लाइफ कोच कौन है। मुझे तो जॉब करने का कोई इरादा नहीं था और गल्फ़ कंट्री मुझे बचपन से ही जाना पसंद नहीं था। बचपन से ही मेरा इरादा है कि अपने मुल्क में रह करके अपने लिए और अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा काम करूं। लेकिन रिस्क कब और कहां मिलेगा ये सिर्फ अल्लाह जानता है और सब उसी का फ़ैसला है। उसी दौरान मेरे घर में एक और परेशानी आई जिसको मैं पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहता। उस वजह से मेरा कर्ज डबल से भी ज़्यादा हो गया। कुवैत आने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे और आप तो जानते ही होंगे जिनके पास पैसे होते हैं लोग उधार उनको ही देते हैं। फिर मैंने इंटरेस्ट पर बहुत सारे पैसे उधार लिया और मेरे एक दोस्त ने 10,000 रुपये देकर टिकट ख़रीदने में हेल्प की और सारे डॉक्यूमेंटेशन को क्लियर करके मैं कुवैत आ सका। जब मैंने लोगों को बताया कि कुवैत से मुझे जॉब ऑफ़र आया तो लोगों ने कहा पागल हो क्या, वहाँ बुला करके किडनैप कर लिया तो, और काम कराने के बाद वक्त पर पैसे नहीं देंगे, परेशान करेंगे, 12 घंटे 14 घंटे तक ड्यूटी करवाएंगे। वहाँ लोगों को ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, पासपोर्ट छीन लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से वापस आ भी नहीं सकते हैं। ख़ास बात यह है कि जॉब ऑफ़र मुझे कंपनी के ओनर ने किया था, वो भी कंपनी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी से, जिसके ऊपर 70,000 से भी ज़्यादा फॉलोवर्स थे। मुझे तो ज़रा भी डर नहीं था कि धोखा मिलेगा और आने के बाद ऐसा ही हुआ। मैंने सोचा मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, दुकान बर्बाद, कर्ज का बोझ, यहाँ रहूँगा तो भी मरूँगा, इससे बेहतर है एक बार रिस्क लेकर के ही देख लेता हूँ। मैंने फ़ैसला किया मैं रिस्क लूँगा। अपने दिल की सुनी और मैडम को कहा मैं आ रहा हूँ। वीज़ा देने के लिए मैडम ने ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट की डिमांड कर दी और मेरे पास कुछ भी नहीं था। 2 महीने के अंदर पासपोर्ट बन गया, लेकिन लाइसेंस बनने में 11 महीने लग गए। फिर कोविड की महामारी भी चल रही थी, जिसकी वजह से फ़्लाइट बंद था और डॉक्यूमेंटेशन में भी काफ़ी वक्त लग गया। टोटल 19 महीने का इंतज़ार किया मैंने कुवैत आने के लिए। वो वक्त मैंने डर और उम्मीद के बीच गुजारा। आखिरकार वो दिन आया, मेरा पहला इंटरनेशनल फ़्लाइट टिकट, और मैंने एक नए उम्मीद के साथ कुवैत में एंटर किया। 20 जून 2022 दिन सोमवार मेरे लिए बहुत ही ख़ास दिन है, क्योंकि उसी दिन मैंने कुवैत में एंटर किया था। आज भी सोमवार है और मुझे कुवैत आए हुए तकरीबन 3 साल होने वाले हैं और मैं ख़ुद पर गर्व महसूस करता हूँ। मुझे ख़ुद से भी ज़्यादा अपने काम पर फ़ख्र है। आज मेरे जान पहचान के लोग कहते हैं कि यार सादिक भाई का किस्मत बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे दोस्त सच्चाई ये है कि किस्मत आपके मेहनत के हिसाब से बनता है। आप जितनी मेहनत करेंगे वैसा ही किस्मत आपका बनेगा, और मेहनत भी सही डायरेक्शन में करना है, क्योंकि गधा भी मेहनत करता है और शेर जंगल में 20 घंटे सोता है, सिर्फ 4 घंटे जागता है, उसी में बाकी वो काम करता है, खाना पीना उसी में करता है। लेकिन गधा को देख लीजिए कितना मेहनत करता है। तो मेहनत सही डायरेक्शन में करना चाहिए, तभी हमारी किस्मत बदलेगी।
खुद को इम्प्रूव कीजिए, नए स्किल्स को सीखिए। क्योंकि बात अगर किस्मत की करें तो मैंने अपने पास एक लड़के को बुलाया था, इसके ऊपर भी एक स्टोरी वीडियो बनाई जा सकती है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। उसको सिर्फ 2 ही महीने में कंपनी ने वापस इंडिया भेज दिया। अब अपनी किस्मत से वो कुवैत में एंटर तो कर लिया था, लेकिन मेहनत ना करने की वजह से उसे शर्मिंदा होकर के वापस जाना पड़ा। जबकि मेरे साथ रहता था, मेरे साथ काम करता था, मेरे से बहुत सारे स्किल्स वो सीख सकता था, लेकिन अपनी काम चोरी की वजह से वापस जाना पड़ा। तो किस्मत मेहनत से बनता है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल आर्टशाला पर जाकर मेरा काम देख सकते हैं। बल्कि मेरा काम आपको लाजिम देखना चाहिए, तभी पता चलेगा कि मैं कौन था और यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा। डिस्क्रिप्शन में YouTube चैनल और मेरे Instagram हैंडल का लिंक मौजूद है, आप दोनों को जाकर के एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप कभी किसी मुकाम पर पहुँचते हैं और आपके पास ताकत और मौका दोनों है हेल्प करने का, तो लोगों की हेल्प ज़रूर किया कीजिए। जब आप किसी की हेल्प करना शुरू करेंगे तो यकीनन आपकी लाइफ भी बहुत इम्प्रूव होती चली जाएगी। बहुत सारे लोगों के पास मौका रहता है परेशान और मजबूर लोगों की हेल्प करने का, लेकिन फिर भी वो हेल्प नहीं करना चाहते हैं। और इसकी एक वजह भी है कि कुछ लोग आने के बाद धोखा देते हैं। वो शिकायत करते हैं कि यार आपके चक्कर में यहाँ आकर के फंस गया, यहाँ परेशान हूँ, काम इतना करना पड़ता है। देखिए, लोगों को घर छोड़ करके जब बाहर जाना होता है तो बहुत सारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। या आपको कोई ले करके जाए या आप खुद जाएँ, परेशानी आपको उठाना ही पड़ेगा घर से दूर अगर रहेंगे तो। जैसा कि मेरे साथ हुआ, मैंने अपने शुरुआती 1.5 साल में 4 लोगों को वीज़ा दिलाया है, वो भी बिल्कुल फ्री। पहला वीज़ा मैंने अपने दोस्त को दिलवाया था, वो भी कुवैत पहुंचने के सिर्फ 15 दिन बाद ही। लेकिन बदकिस्मती से वो मेडिकल में अनफिट हो गए। ये भी एक दिलचस्प स्टोरी है कि मैंने 4 लोगों को वीज़ा कैसे दिलवाया और किन किन लोगों ने मुझे धोखा दिया। इस पर भी एक वीडियो बनाया जा सकता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। अब बात करते हैं जब मैं कुवैत पहुँच गया उसके बाद की। कंपनी ने मेरा कभी एक पैसा नहीं रोका, हमेशा वक्त पर सैलरी दिया है और यहाँ मुझे बहुत सारे नए स्किल्स सीखने को मिले। मैंने कर्ज चुकाया, घर वालों को भेजा और आज ख़ुद पर भरोसा करना सीख गया। उन लोगों के लिए एक मैसेज जिन्होंने मुझे आने के लिए रोका था, आपकी चिंता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। लेकिन कभी कभी रिस्क लेना भी हमारी ज़िंदगी को अच्छा बना सकता है, इसलिए रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। ज़िंदगी में जितना बड़ा जीत आपको चाहिए उतना बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर मैं उस दिन डर गया होता तो आज शायद वही दुकान की बर्बादी देख रहा होता और अब तक कर्ज में डूबा रहता। इसलिए कोई भी नया मौका मिलता है तो डरिए नहीं, तुरंत उसको एक्सेप्ट कीजिए और काम शुरू कर दीजिए। अब आपसे मेरा सवाल, क्या आप मेरी जगह होते तो ऐसा रिस्क लेते? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दूसरा सवाल, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क क्या रहा है, वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा काम था जिसे देखकर कुवैत की कंपनी ने मुझे जॉब ऑफ़र किया? और ग्रेजुएशन के बाद मैं गांव में कौन सा ऐसा काम कर रहा था, शॉप में लॉस क्यों हो रहा था, लोग उधार लेकर के वापस क्यों नहीं कर रहे थे? अगर आप ये सारी कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए यस, इंशाल्लाह हम आपके लिए ज़रूर स्टोरी वीडियो बनाएंगे। बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाले इंसान के लिए इंटरनेशनल जॉब ऑफ़र आना ये एक बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, दिस इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपको रईस भी बना सकता है और फ़कीर भी बना सकता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ज़िंदगी में कभी किसी के कहने से मत रुकिए, अपने सपनों के लिए खुद फैसला लेना सीखिए। जो रिस्क लेता है वही कुछ बड़ा करता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए।